तो मेरे भाई तुम में से ना जाने कितने लोग आज तक मेरी वीडियो में कमेंट कर चुके हैं कि भाई गर्ल्स के डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, किसी लड़की को कैसे पटाएं, या फिर कोई लड़की तुम्हें छोड़ के चली गई है, मैं क्या करूं। और तुम लोगों ने ये चीज़ भी कई बार देखी होगी कि एक लड़की किसी लड़के को दबा कर मेहनत करवा रही होगी कि वो उससे पड़ जाए, और वही सेम लड़की किसी लड़के के पीछे दबा कर मेहनत कर रही होगी कि काश वो मुझसे पड़ जाए। और ऐसा क्यों होता है मैं बताऊं? मैस्कुलिनिटी, पर्सनैलिटी और सही एटीट्यूड की वजह से, ना कि सिर्फ पैसे से। मेरे भाई मैंने आज तक अपनी एक भी वीडियो में ऐसा नहीं कहा कि तुम पैसा कमाना छोड़ के लड़कियों के पीछे पड़ जाओ। और ये चीज़ भी मैं ना जाने कितनी बार बोल चुका हूँ कि भाई पैसा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दोनों जेंडर्स के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ है मेरे भाई जिससे तुम प्रोवाइड और प्रोटेक्ट करते हो, ना कि कोई अट्रैक्शन बनाने का यंत्र। और अगर तुम्हारे पास पैसा होने की वजह से कोई लड़की तुम्हारे पास आ भी रही है ना मेरे भाई, तो वो या तो तुम्हारे पास पैसा होने की वजह से जो एटीट्यूड डेवलप हुआ है, जिसे हम अबेंडेंस माइंडसेट भी कहते हैं, मतलब किसी चीज़ की कमी ना होना, उसकी वजह से आ रही है, या तो फिर सिर्फ तुम्हारे पैसे की वजह से आ रही है, ना कि तुम्हारे लिए। इस चीज़ को समझो और एक्सेप्ट करो, क्योंकि तुम्हें पैसों से अट्रैक्ट होने वाली लड़कियों को भाव नहीं देना है, बल्कि तुम्हें अपना जीवन उनके साथ आगे बढ़ाना है जो तुम्हारे पैसे को इग्नोर करके तुम्हारे अंदर क्या वैल्यूज़ हैं, एक अच्छा बाप, एक अच्छा हस्बैंड बनने के लिए, उन चीज़ों को देखकर तुम्हारे पास आए। और तुम लोग बार बार कहते हो ना कि भाई लड़कियां सिर्फ पैसे से आती है, लड़कियां सिर्फ पैसे से आती है। ठीक है, मान लिया। अब मेरे भाई एक बात बताओ, ये मैरिज ब्यूरोज जितने भी होते हैं उनमें आधे से ज़्यादा बायोडेटाज लड़कों के क्यों होते हैं? या फिर डेटिंग वेबसाइट्स में या फिर डेटिंग एप्लीकेशंस में सबसे ज़्यादा कम स्वाइप्स लड़कों को क्यों मिलते हैं? इनफैक्ट कितने सारे लड़के मंदिरों में, गुरुद्वारों में अरदास करने जाते हैं, पूजा करवाने जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें एक लड़की मिल जाए अच्छी सी। अभी कुछ दिन पहले मैं गुरुद्वारा गया था, तो वहाँ पे एक आदमी आया था, भाई इतना अमीर आदमी, उसके पास उसके पेट्रोल पंप चलते हैं। वो लिटरली अपना बायोडेटा लेकर आ गया था और उसने सामने रख दिया था वहाँ पे, ग्रंथ साहिब जी के सामने, और वहाँ पे अरदास करवा रहा था ज्ञानी जी से कि भाई मुझे एक लड़की मिल जाए, मेरी अरदास कर दो। अबे मेरे भाई तुम अपनी औकात बढ़ा नहीं रहे हो, फिर बोलते हो कि लड़कियां तुम्हें पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि तुमने उन चीज़ों पर काम किया ही नहीं जो पैसे कमाने के अलावा लड़कियों से थोड़ा ऊपर उठकर, उनको थोड़ा इग्नोर करके अपने आप को वैल्यूएबल बनाने के लिए करनी थी। बस सारा दिमाग, सारी शक्ति सिर्फ पैसा कमाने में लगा दी, लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स गए तेल लेने। लाइक तुम्हारा जिम, तुम्हारे स्किल्स, तुम्हारे लुक्स, तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारी सेक्सुअल मार्केट वैल्यू, तुम कैसे दिखते हो, तुम कैसे चलते हो, तुम कैसे बोलते हो, तुम कैसे बात करते हो, तुम कैसे स्मेल करते हो, ये सब चीजें मैटर करती है मेरे भाई। क्योंकि जब तुम बढ़िया स्मेल करते हो ना मेरे भाई, तब तुम्हारे मैस्कुलिन चार्म को एक स्पार्क, एक बूस्ट मिलता है, जो लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आता ही है। खैर उनको अलग करो, उनको किनारे करो। अपने भाइयों और जिन जिन से तुम मिलते हो ना, उन सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि जब तुम अपनी लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स पर भी बढ़िया तरीके से काम कर रहे हो, उसके साथ साथ एक बेहतरीन फ्रेग्रेंस कैरी करते हो ना, तब तुम अपनी पर्सनैलिटी को एक बूस्ट देते हो, तब तुम्हारी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली स्टैंड आउट करती है। यकीन नहीं है मेरी बात पे? ये देखो, इसको आप ज़रा यूज़ करके बताओ कि कैसा है। काफ़ी अच्छा है, मतलब स्ट्रॉन्ग है। इसकी खास बात ये है कि ये लगाने पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगता है, बट कुछ सेकंड्स के अंदर ये टोटली माइल्ड हो जाता है। ओके, तो ये ऑफिस के लिए मतलब यूज़ कर सकते हैं? बहुत अच्छे से आप किसी भी सीज़न में यूज़ कर सकते हो। वाह, मतलब काफ़ी अच्छा लगा, इसका स्मेल और सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तो मैं डेफिनेटली यूज़ करना चाहूँगी आगे भी। तो मेरे भाई इस परफ्यूम का नाम है ला फ्रेंच की तरफ से इन्वोक नीश एडिशन, जो कि एक ईयूडी परफ्यूम कैटेगरी का परफ्यूम है। तो मेरे भाई ये जो परफ्यूम है ना, इसमें तुम्हें 3 नोट्स देखने के लिए मिलते हैं, बेस नोट, हार्ट नोट और टॉप नोट। जिसमें से बेस नोट में तुम्हें व्हाइट मस्क, सैंडलवुड और पचौली की फ्रेग्रेंस एक्सपीरियंस होती है, हार्ट नोट में सिनेमन, ऑरेंज, ब्लॉसम और नटमेग की, और टॉप नोट में मेरे भाई मैंडरिन, वॉयलेट लीफ और बर्गमेंट की फ्रेग्रेंस एक्सपीरियंस होती है। और मेरे भाई जब तुम इस परफ्यूम को लगाओगे ना, तो इतनी कमाल की फ्रेग्रेंस तुम एक्सपीरियंस करोगे कि मैं बता नहीं सकता भाई। यू शुड डेफिनेटली चेक दिस आउट, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे भाई कि अब तुम मार्केट के वही घिसे पिटे ब्रांड्स के परफ्यूम्स को यूज़ करना छोड़ के इस कमाल की चीज़ को ट्राई करो, क्योंकि इसके सिर्फ 2 से 3 स्प्रेज ही काफ़ी हैं तुम्हें कम से कम 8 से 10 घंटे तक फ्रेश फील करवाने के लिए। और मैं मेरे भाई पर्सनली इसे 4-5 दिनों से, 1 हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ, और आई जेन्युइनली गॉट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम गर्ल्स एंड माई किंग्स, माई ब्रदर्स एज वेल। और मेरे भाई क्योंकि ये एक यूनिसेक्स प्रोडक्ट है, तो इसे फीमेल्स भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकती हैं किसी भी सीजन में। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाओ चेकआउट करो। और अगर कोई क्वेरी होती है तो मैं कस्टमर केयर का नंबर यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा, तुम उसे भी चेकआउट कर सकते हो। तो मेरे भाई अभी मैंने रिसेंटली एक यूट्यूबर के साथ ये इंसिडेंट होते देखा था, जिसमें ही प्रपोज्ड हिज क्रश लाइव ऑन यूट्यूब इन फ्रंट ऑफ 17,000 लाइव व्यूअर्स एंड शी रिजेक्टेड हिम। सूर्या, मैं देखो ये बोलने वाला था कि आई एक्चुअली लाइक यू, आई थिंक आई एम इन लव विद यू। इट्स नॉट अ प्रैंक। क्या हुआ?
बाहर जाके या कहीं जाके बात कर सकते हैं? क्या हुआ? ऐसे ही मतलब। अब तुम मुझे बताओ मेरे भाई, अगर लड़कियों को सिर्फ पैसा ही चाहिए तो क्या उसके पास कमी है? इनफैक्ट ही इज फार बेटर देन हर इन ऑल वेज, बिकॉज उस यूट्यूबर को बड़े बड़े यूट्यूबर्स फॉलो करते हैं, वेयर एज उस लड़की को सिर्फ उसके अलावा कोई नहीं जानता। ही हैज मैसिव फेस वैल्यू, ही हैज ओवर 6 to 7 million plus subscribers on his YouTube, he has over 7 lakh plus followers in his social media and still he got rejected। और इसे मेरे भाई ब्रेड क्रम्बिंग कहते हैं। इसमें गर्ल्स विल एक्ट लाइक दैट शी लाइक्स यू सो मच बट शी विल नॉट टेल यू क्लियरली। She will care, she will flirt, she will talk too much, but जैसे ही तुमने अपनी फीलिंग्स उसके सामने एक्सप्रेस की, वैसे ही वो तुम्हारे मुंह पे एक थप्पड़ मार के तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देगी कि अरे हम तो सिर्फ दोस्त हैं, मैं तो सिर्फ तुम्हें दोस्त समझती थी। और फिर तुम सोचते हो कि है, अगर सिर्फ दोस्त थे तो ऐसे क्यों एक्ट करती थी जैसे तू मुझे लाइक करती है? अगर सिर्फ दोस्त थे तो मेरे इग्नोर करने पे तुझे बुरा क्यों लगता था? अगर सिर्फ दोस्त थे तो अपनी पर्सनल बातें मुझसे शेयर क्यों करती थी? और ये सब चीजें ब्रेड क्रम्बिंग कहलाती है मेरे भाई। और तुम्हें एक कमाल की बात बताऊं, ये सारी चीजें करते हुए ना लड़कियों को ऑलरेडी पता होता है कि वो क्या कर रही है, क्योंकि लड़कियों को मजा आता है अपनी फ्रेंड जोन लिस्ट में ऐसे लड़कों को शामिल करने में जो उस लड़की को पसंद करते हैं, ना कि वो लड़की उन्हें। लड़कियां सिर्फ ऐसे ही लड़कों को फ्रेंड जोन लिस्ट में डालती हैं जो उन्हें महारानी की तरह फील कराएं, क्योंकि तुम्हारे उन्हें प्रिंसेस की तरह फील कराने से, ट्रीट करने से, क्वीन की तरह ट्रीट करने से उन्हें कॉन्फिडेंट फील होता है। तुम्हारे सामने जानबूझकर ऐसे एक्ट करेंगी जैसे वो तुम्हें पसंद करती हैं, बस बोल नहीं पा रही। और फिर तुम्हें लगता है कि यार मैं भी तो पसंद करता ही हूँ, वो नहीं बोल पा रही, शायद शर्मा रही है, एक काम करता हूँ मैं ही उसे प्रपोज कर देता हूँ, उसे स्पेशल भी फील होगा। और ये सब चीज़ें वो इसीलिए करती हैं ताकि वो अपनी सहेलियों को जाकर ये चीज़ें बता सकें कि यार तुझे पता है आज मुझे जग्गी ने प्रपोज कर दिया। और फिर बड़े ही प्यार से तुम्हें ही उल्टा गिल्ट फील करवा के कि तुम्हें प्रपोज नहीं करना चाहिए था, तुमने प्रपोज करके अपनी जो फ्रेंडशिप थी उसे भी खराब कर दिया, और प्यार से तुम्हें फ्रेंड जोन में ढकेल देती है। और यही तो उन्हें चाहिए था कि तुम उन्हें बताओ कि तुम उन्हें कितना पसंद करते हो, वरना तुम बताओगे नहीं तो उनकी फ्रेंड जोन की लिस्ट कंप्लीट कैसे होगी, उनकी फ्रेंड जोन की लिस्ट लंबी कैसे होगी। और इसीलिए मैं बार बार बोल के लगता है शहीद हो जाऊंगा कि भाई लड़कियों को पैसों से अट्रैक्ट करना बंद करो और अपनी फीलिंग्स दिखाकर भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करना बंद करो, क्योंकि इमोशंस एक आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है और इमोशनल स्ट्रेंथ एक आदमी का सबसे बड़ा दोस्त। क्योंकि तुम एक फेमिनिन एनर्जी को अपनी मैस्कुलिन एनर्जी से ही फुल्ली सेटिस्फाई कर सकते हो, ना कि सिर्फ पैसे से। तुम पैसे से सही एटीट्यूड उसे नहीं दे सकते, तुम पैसे से अपनी मैस्कुलिनिटी नहीं दे सकते, क्योंकि भाई जब कल को तुम शादी करोगे ना तो ऑब्वियसली भाई तुम अपने पैसों से सेक्स नहीं करोगे, वहाँ पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी मैस्कुलिनिटी और तुम्हारा सही एटीट्यूड ही काम आएगा, तुम्हारी लीडरशिप क्वालिटी ही काम आएगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शादी के बाद सिर्फ यही चीज़ें रह जाती हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो वहाँ पर तुम्हें इन्हीं चीज़ों पर काम करना पड़ेगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी मैस्कुलिनिटी, तुम्हारा सही एटीट्यूड टुवर्ड्स अ गर्ल, तुम्हारी लीडरशिप क्वालिटी कि तुम कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। तुम खूब पैसा कमाओ मेरे भाई, लेकिन सिर्फ प्रोवाइड और प्रोटेक्ट करने के लिए, ना कि किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि पैसा एक मटीरियलिस्टिक चीज़ है और मटीरियलिस्टिक चीज़ों से कोई चीज़ अट्रैक्ट होकर जब आती है तो वो ज़्यादा समय तक टिकती नहीं है। जिस तरह वो लड़कियां जिनके अंदर वैल्यूज़ की कमी होती है वो अपनी ब्यूटी को इस्तेमाल करती है ना किसी हाई वैल्यू मैन को अट्रैक्ट करने के लिए, उसी तरह वही लड़के पैसों से अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं जिनके अंदर वैल्यूज़ की कमी होती है, जिनको ये नहीं पता होता कि उनके पास पैसे कमाने के अलावा और क्या वैल्यूज़ है। उनके पास सिर्फ पैसा है दिखाने के लिए, इसलिए वो पैसे से कमाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो लुक्स में उतने अच्छे नहीं हैं, उनके अंदर कोई खास स्किल्स नहीं है, उनके अंदर इनफ मैस्कुलिनिटी नहीं है। तो ये चीज़ें वही लड़के करते हैं। जो लड़के पैसों से अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं उनके अंदर कोई वैल्यूज़ नहीं होती, और जो लड़कियाँ अपनी ब्यूटी को इस्तेमाल करती हैं किसी हाई वैल्यू मैन को अट्रैक्ट करने के लिए, तुम देखना जनरली उनके अंदर कोई खास वैल्यूज़ नहीं होती उनकी ब्यूटी के अलावा। और ब्यूटी की तो भाई मैं कोई वैल्यू ही नहीं समझता, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, उसके अंदर ब्यूटी के अलावा भी कोई स्किल्स होनी चाहिए। ये ब्यूटी तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी देन नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स की देन है, तो इसमें तुम घमंड करके क्या कर लोगे भाई। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि इग्नोर करना सीखो, तो तुम्हें फेमिनिन एनर्जी को इग्नोर नहीं करना है, बल्कि उन डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना है जो फीमेल से आ रहा हो, लाइक उनकी ब्यूटी, उनकी क्यूटनेस, उनका नॉन सेक्सुअल अटेंशन, मतलब वो चीज़ें जो तुम्हें ज़रा सा भी अपने पर्पस से भटकाएं, उन्हें तुम्हें अपना डिस्ट्रैक्शन समझ के रिमूव करना है लाइफ से, या वो चीज़ें जो तुम्हें ज़रा सा भी इमोशनल बनाएं।
उन चीज़ों को रिमूव करना अपनी लाइफ से, वो डिस्ट्रैक्शन है तुम्हारे लिए। और ये सब चीज़ें जब तुम इग्नोर करके किसी लड़की के अंदर एक्चुअल वैल्यूज़ और क्वालिटीज़ देखकर उसे पसंद करोगे ना, तब तुम अपने लिए सही पार्टनर, अपने पेरेंट्स के लिए सही बहू और अपने बच्चों के लिए सही माँ को चूज कर पाओगे। क्योंकि इस चूतिया हुकअप कल्चर ने ना सबका दिमाग खराब करके रख दिया है। सारे के सारे सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भाग रहे हैं, सिर्फ तुरंत सेक्स मिल जाए। दोनों सिर्फ एक दूसरे को सेक्सुअल ऑप्शन की तरह देख रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि कल को उनको शादी करके अपने पार्टनर को अपने घर लेकर आना है। वो किसी का दामाद, किसी की बहू, किसी का बाप और किसी की माँ बनेंगे। और अपने बच्चों को इस हुकअप कल्चर से कैसे बचा पाएंगे? क्योंकि अभी तो वो खुद इस चीज को एंटरटेनमेंट का सोर्स समझकर एंजॉय करने में लगे हुए हैं। और तुम जरा सा सोच कर देखो कि ये चीज किसी बच्चे के लिए कितना ज्यादा क्रीपी होगा कि उसके पेरेंट्स के 3, 4 या 5 बॉयफ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड्स रह चुके हैं, रिलेशनशिप्स रह चुके हैं। आई एम सो सॉरी टू से, बट हम भी तो ये चीज़ कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकेंगे ना कि हमारे मम्मी के या फिर हमारे पापा के कभी पास्ट में कोई रिलेशनशिप्स रहे हों, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स रहे हों, और वो भी सिर्फ हुकअप कल्चर वाले। तो कल को ये चीज़ तुम्हारे बच्चे कैसे सहन करेंगे? और यही चीज़ मेरे भाई हमारे इंडियन कल्चर को बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। मेरी सोच तुम्हें रूढ़िवादी लग रही है, पुरानी लग रही है, तो क्या वैसा माहौल बनाकर मानोगे जैसा वेस्टर्न्स की तरह तुम्हारे बच्चे का बाप कौन है पता भी नहीं रहेगा? मेरे भाई, मेरे वर्ड्स तुम्हें भले ही बहुत ज़्यादा कौड़े लग रहे होंगे, लेकिन इनके पीछे का जो डीप मैसेज है ना, उस चीज़ को समझो मेरे भाई। तुम ज़रा सा अपनी मम्मी, पापा या दादा या दादी को देखना, उनके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, और वो चीज़ आजकल लड़के और लड़कियां दोनों में नहीं है। लड़कियों को बोल दो कि सिंपल कपड़े पहनो तो उनका फेमिनिज्म जाग जाता है। ठीक है, उनका जो मर्जी वो पहने, उनका जो मन करे वो पहने, पूरी फ्रीडम है, लेकिन वल्गैरिटी को फेमिनिज्म के नाम पे, फ्रीडम के नाम पे ना फैलाएं, जनहित में जारी। और अगर लड़कों की तरफ देखें तो मैस्कुलिनिटी तो उनके अंदर मानो ऑलमोस्ट ख़त्म ही होती जा रही है। ना इमोशनल स्ट्रेंथ है, ना मैस्कुलिनिटी है, ना स्ट्रगलिंग बिहेवियर है, ना ही ढंग के दोस्त हैं, सब के सब सिंप हो चुके हैं। और लड़कियों की तरफ देखो तो इतनी सारी लड़कियों को कुकिंग करना नहीं आता, सिलाई मशीन चलाना नहीं आता, घर संभालने के लिए बाई रख लो। ठीक है मेरे भाई, तुमसे ये चीज़ें कोई फोर्सफुली नहीं करवाएगा। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि तुम खाना बनाने लग जाओ, खाना बनाना सीख लो, सिलाई मशीन चलाने लग जाओ, घर पे बैठ के सिलाई मशीन चलाओ। मैं ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अब समय बदल चुका है। लेकिन आसमान से उतरकर ज़मीन पर पैर रखने की कैपेबिलिटीज़ तो हो। हमारी दादियाँ, हमारी नानियाँ कैसे हमें स्वेटर बना बना कर देती थी अपने हाथों से, ऊन के बने हुए। तो क्या वो चीज़ें उनसे फोर्सफुली करवाई जाती थी? नहीं ना। वो एक ऐसी स्किल थी जो पैसा भी बचाती थी और कम चीज़ों में एडजस्टमेंट करना भी सिखाती थी। इवन दो कि तुम महंगी से महंगी चीज़ें खरीदने के केपेबल क्यों ना हो। तो मेरे भाई, अगर तुम्हें एक अच्छा पार्टनर चाहिए तो तुम्हें अपनी भी औकात वैसी बनानी पड़ेगी। एक औरत एक आदमी से प्रोविजन और प्रोटेक्शन के अलावा उसकी मैस्कुलिनिटी, उसका इमोशनल स्ट्रेंथ, उसकी लीडरशिप क्वालिटी एक्सपेक्ट करती है। और एक आदमी को एक औरत से वैल्यूज़, स्किल्स, फेमिनिन एनर्जी, मदरली इंस्टिंक्ट्स, इमोशंस, ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। तो आज के बाद मेरे भाई, अगर तुम्हारा किसी भी लड़की को देखकर या उसके फिगर को देखकर या उसकी ब्यूटी को देखकर ज़रा सा भी माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है ना, तो अपने आप को अलर्ट करो, समझाओ और उससे इस चीज़ के बारे में पूछो कि उसके पास उसकी खूबसूरती के अलावा और सेक्सुअल रिलेशनशिप्स के अलावा तुम्हें ऑफर करने के लिए और क्या वैल्यूज़ हैं और क्या क्वालिटीज़ हैं। वो इन सब चीज़ों के अलावा तुम्हें और क्या ऑफर कर सकती है तुम्हारे साथ रहने के लिए। अगर उसके पास तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस को मैच करने के लिए वैल्यूज़ और क्वालिटीज़ हैं तो उसे अपने पास पर रखो, उसे अपना पार्टनर बनाने के लिए बात आगे बढ़ाओ। और अगर नहीं है तो उसे वहीं के वहीं रवाना कर दो। और इन सब चीज़ों को करते हुए ना मेरे भाई, तुम्हारा पूरा का पूरा फोकस तुम्हारे पर्पस पर पहले होना चाहिए। बिकॉज अ मेल नीड्स ए पार्टनर हु सपोर्ट्स हिम in his ups and downs and completes him by joining him in his purposeful journey. And a female needs a partner who is focused in whatever he wants to achieve in his life, who is rational, who is emotionally strong. ना कि वो चूतिए लड़के जो किसी लड़की के मैसेज आ जाने पर या फिर मिलने आ जाने पर या ज़रा सी बात हो जाने पर सिंप की तरह बिहेव करने लगते हैं और मेंढक की तरह उछाले मारने लग जाते हैं, जैसे पता नहीं किसका ही मैसेज आ गया हो। शी इज़ जस्ट अ गर्ल ब्रो. You are not supposed to be a simp and treat anyone like a queen for no reason. You are supposed to be a king, to be a leader, because you are a man. और एक मर्द होने के नाते मेरे भाई, तुम ऑलरेडी एक लीडर हो, तो एटलीस्ट खुद को लीड करो, अपनी वैल्यूज को समझो और पहचानो, क्योंकि उस मर्द की कोई भी इज्जत नहीं करता जो खुद की ना करना जानता हो। तो किसी की भी इज्जत सिर्फ उसके जेंडर के बेसिस पे करने से पहले खुद की करना और करवाना सीखो। रचित भाई ऑलरेडी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है बिकॉज ही हैज अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन हिज लाइफ इन दिस अर्ली एज,
बट स्टिल शायद उसे नहीं पता था कि किस लड़की को या फिर किसी भी लड़की को अपने प्यार में कैसे गिराया जाता है। दैट्स वाई ही गॉट इंसल्टेड इन फ्रंट ऑफ 17,000 लाइव व्यूअर्स। तो अब मेरे भाई कम से कम ये चीज़ें बोलना बंद करो कि पैसा कमा लो, बाकी सब चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। किसी भी लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए ना ही तुम्हें स्पेशल फील कराना होता है, ना ही तुम्हें उसे अपने सर पर चढ़ाकर महारानी की तरह फील कराना होता है, और ना ही अपनी मटीरियलिस्टिक चीज़ों से अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। मटीरियलिस्टिक चीज़ें मतलब तुम्हारा पैसा। तो अब मैं तुम लोगों से मेरे भाई चाहता हूँ कि तुम इन सब चीज़ों से ऊपर उठो और अपने आप को एक वजह दो मर्द होने की, अपने आप को किसी एक बड़े पर्पस में इन्वॉल्व करके। क्योंकि ये बात सिर्फ रचित भाई की नहीं है मेरे भाई, ये बहुत सारे लड़कों की कहानी है कि वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाते हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी वैल्यूज़ नहीं समझ पाते, उन्हें नहीं पता होता कि वो क्या है, इसलिए वो लड़कियों के सामने सिंप की तरह एक्ट करने लग जाते हैं। और उन्हें ये नहीं पता होता कि किसी लड़की से क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करनी चाहिए, इसलिए उन्हें लगता है कि जो मिले, जो दिखने में सुंदर है, जो बात अच्छे से करती है, वाइब्स मैच हो रही है, मतलब वो अच्छी है। ऐसे नहीं होता मेरे भाई। तुम्हें एक मर्द होने के नाते ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किसी लड़की को किस वैल्यूज़ और किन क्वालिटीज़ के बेसिस पर अप्रूव किया जाता है, और जिन्हें नहीं पता होता दे एंड अप विद बीइंग इन अ रॉन्ग रिलेशनशिप। क्या तुमने कभी किसी सेलिब्रिटी को देखा है जो खुद इतनी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें अचीव करता है, लेकिन किसी ऐसी लड़की के पीछे सिंप की तरह एक्ट कर रहा हो जिसको कोई भी नहीं जानता, या फिर जिसको उस सेलिब्रिटी के अलावा कोई भी नहीं जानता? और जिस सक्सेसफुल आदमी ने, अल्ट्रा सक्सेसफुल आदमी ने किसी लड़की की वैल्यूज़ को इग्नोर करके उसे पार्टनर बनाने की कोशिश की है ना मेरे भाई, उस आदमी ने घाटा झेला है, चाहे फाइनेंशियली या इमोशनली। तो मैं नहीं चाहता मेरे भाई कि जिस चीज़ को तुमने कमाने के लिए इतना ज़्यादा कंपैरिजन, इतने ज़्यादा ताने, इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया है, दिन रात मेहनत की है, उसका गलत इस्तेमाल करने या फिर उसकी वैल्यू ना करने या फिर उस पर कोई कुंडली मारने के लिए आकर बैठ जाए। क्योंकि मेरे भाई किसी लड़की को सही तरह से अट्रैक्ट करने का, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का भी एक तरीका होता है। अपनी फीलिंग्स तुम्हें उस लड़की को दिखानी चाहिए जो तुम्हें पसंद करती है, और जिन्हें तुम पसंद करते हो उन्हें तुम्हें अपनी फीलिंग्स डायरेक्टली जाकर बोल नहीं देनी होती है। पहले उन्हें अपने प्यार में गिराना होता है, पहले उनके अंदर वो फीलिंग्स जगानी होती है जो फीलिंग्स तुम्हारे अंदर हैं, उसके बाद एक्सचेंज की जाती है। क्योंकि ऐसा करने के बाद रिलेशनशिप ज़्यादा सस्टेन करता है और बॉन्ड अच्छा बनता है। तो जिस लड़की को तुम पसंद करते हो उसे डायरेक्टली अपनी फीलिंग्स बताने की बजाय पहले उसके मन में फीलिंग्स जगाओ, उसे खुद से प्यार करवाओ, उसके बाद अपनी फीलिंग्स एक्सचेंज करो। और ये सब चीज़ें करते हुए ना तुम टोटली अपने मैस्कुलिन फ्रेम में होने चाहिए, इमोशनली स्ट्रांग होने चाहिए, और तुम्हारा ज़्यादा फोकस तुम्हारे पर्पस पर होना चाहिए, ना कि उस लड़की पर। और ना ही तुम्हें एक सिंप की तरह एक्ट करना है कि उसके पीछे पीछे लगे रहो। जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना अच्छा रिलेशनशिप बनेगा, तुम उसके आसपास भटकते रहो ताकि तुम्हारे अलावा उसको कोई दिखे ही ना। ये सब चीज़ें चुतिया पे नहीं करने मेरे भाई, क्योंकि एट दी एंड अगर तुम्हारे ट्राई करने के बाद भी उसके मन में फीलिंग्स नहीं जगी तो कम से कम तुम्हारी फीलिंग्स वेस्ट नहीं होंगी, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, और तुम अपने पर्पस पर फोकस्ड रह सकोगे। क्योंकि तुम्हारी फीलिंग्स वेस्ट ना होने की वजह से तुम्हें कोई इमोशनल डैमेज भी नहीं होगा। तो बस मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें ये चलचित्र पसंद आया होगा और बहुत ज़्यादा लाभदायी भी लगा होगा। और अगर आपको आज की इस चलचित्र से कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया कर लाइक का बटन दबा देवें, कमेंट में जाके अपने भाई के लिए प्यार दिखा देवें और प्यारे प्यारे कमेंट कर देवें। और अगर चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, वरना ऊपर वाला सब देख रहा है। और इन्वोक के इस कमाल के परफ्यूम को चेकआउट कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगी। और इसके बाद अगर आप मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लेना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वड़क्कम, केम छो, हरे माधव। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।